बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम अवैस अहमद है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ ख़बरें। इससे पहले कि आप वीडियो को बंद करें, ये बहुत ही ज़रूरी है, मेरी एक बात सुन लीजिए कि क्रिप्टो मार्केट की ख़बरों से बाखबर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सोचिए कि अगर एक बुरी ख़बर आए तो क्रिप्टो मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है, मतलब उसमें लॉसेस हो जाते हैं। और अगर क्रिप्टो मार्केट में कोई अच्छी खबर आए तो पूरी मार्केट की प्राइसेस एकदम से बूम कर जाती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे मुनाफा और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो प्रॉफिट भी होता है। और मेरा मकसद इस चैनल पे यही है कि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊं जिससे आपके लॉसेस कम हो और आपको प्रॉफिट मुनाफा ज़्यादा हो। तो इसी वजह से आप न्यूज़ से क्रिप्टो न्यूज़ से बाखबर रहा कीजिए। और आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वीक के बाद क्रिप्टो न्यूज़ की एक समरी दे दूं, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी खबरें मिल जाएं। तो आज की खबर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो है कार्डेनो एडीए की। इस कॉइन के बारे में आप जानते होंगे। इनकी जो सबसे पहली न्यूज़ है कि अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी को जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपने एक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, कॉइन बेस। ये है कॉइनबेस एक्सचेंज, coinbase.com। कॉइनबेस ने रिसेंटली कार्डेनो को एडीए को अपने एक्सचेंज पे ऐड किया है, लिस्टिंग की है इसकी। और लिस्टिंग तो काफ़ी टाइम पहले करती थी, लेकिन अब उन्होंने कॉइनबेस ने इस पे स्टेकिंग अलाउ कर दी है। मतलब स्टेकिंग ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी पाकिस्तान में किसी बैंक में अपने पैसे रख के तो महाना वहाँ से अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो बेसिकली ये इसी तरह का कुछ सिनेरियो है कि अगर यहाँ पे आप कार्डेनो को एडीए को यहाँ पे रखते हैं तो कॉइन बेस आपको मंथली उसका प्रॉफिट देता है। और एक इस खबर ने इसकी जो है ना कीमत में वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया है, मतलब और उसकी वजह से इसकी कीमतें ऊपर गई हैं कार्डेनो की। और इसके साथ ही इसकी एक और ख़बर है, वो यह है कि कार्डेनो जल्द ही अपना जो ब्लॉक साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। ये कार्डेनो का जो अपना नेटवर्क है वो उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो उससे होगा ये, इस ब्लॉक साइज़ इंक्रीज़ करने से कि इनकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मतलब पहले जो उनकी कम ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती थी, अब वो पर सेकंड में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में कुछ पैसे भेजता हूँ, तो आपको पता होगा कि एथेरियम में वो स्पीड बहुत कम होती है। कार्डेनो ने यही मसले जो हैं वो दुरुस्त किए हैं, ठीक किए हैं। और अब उस अपने नेटवर्क को और मज़ीद अपग्रेड कर रहे हैं, जिस वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। पिछले ही मतलब एक वीक पहले की बात है कि कार्डेनो की प्राइस थी $0.9, और इससे भी पीछे उसी वीक में 0.7 $0.8 थी, जो कि अब बढ़ के तकरीबन $1.22 पे पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ हम अपनी दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है एवलांच एवीएक्स कॉइन के बारे में। अच्छा दोस्तों, एवलांच की न्यूज़ के पे जाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि कार्डेनो क्योंकि अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है। और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका ऑल टाइम हाई। ये देखिए, इसका ऑल टाइम हाई जो है वो है तीन, सॉरी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है ऑल टाइम इसका 7 माह पहले था $3.1। तो अभी इसकी जो प्राइस है वो है $1.22। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर ये अपना नेटवर्क जैसे अपग्रेड कर रहे हैं और जैसी ये कॉइनबेस वाली न्यूज़ आई है तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अपनी ऑल टाइम हाई 7 महीने पहले था ये दोबारा से अचीव कर लेगा विद इन 2 और 3 मंथ में भी, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी लाजमी कीजिए। लेकिन वही बात कि क्रिप्टो मार्केट ऐसी मार्केट है, यहाँ पे आपके मुनाफे आपके घाटे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए हम दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है एवलांच के बारे में। EVX, इस कॉइन के बारे में आप जानते होंगे। अब इसको भी अब अगर आप देखें तो रिसेंटली इसने काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस में पंप आया है। अभी पिछले ही हफ्ते इसकी जो कीमत जो इसकी प्राइस थी वो थी $84, जो कि अब बढ़ के तकरीबन $94 हो गई है। और इसकी जो वजह है एवलांच की, मतलब कीमत की ऊपर जाने की जो वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह है AVX का जो बार्सिलोना समिट, जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट की हैं, मतलब अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के रिलेटेड। तो उस वजह से AVX की जो प्राइस है उसमें बूम आया है। और
एवलांच एक ऐसा नेटवर्क है दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी तीसरी खबर की तरफ चलूं, AVX एक ऐसा नेटवर्क है कि जो आने वाले वक्त में इसकी प्राइस अभी बहुत कम है। मेरी नज़र में अगर $93 तो इसकी प्राइस कुछ भी नहीं है। एक साल 1.5 साल में इसकी प्राइस मुझे लगता है कि $200-300 तक जा सकती है ईज़िली, इतना ये पावरफुल प्रोजेक्ट है। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि इसको कब ख़रीदना है, कब सेल करना है। और उसके बाद हम अपने चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो कि है, और हमारी तीसरी खबर जो है वो है थॉर चेन रून के रिलेटेड। और दोस्तों थॉर ये है थॉर चेन, इनका जो सिंबल है वो है रून, और इसकी जो मार्केट प्राइस अभी है वो $10.26 है। अगर हम इसका 7 दिन का देखें पिछली हिस्ट्री, तो ये देखिए इसकी जो लोएस्ट प्राइस पिछले हफ्ते रही है वो है $8.1, जो कि अब बढ़ के तकरीबन $10.56 हो चुकी है। और इसकी वजह यह है कि थोर ने रिसेंटली अपना हार्ड फोक जो है उसको कंप्लीट कर लिया, सक्सेसफुल कर इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने नेटवर्क में अपग्रेड करने के बाद। और उस वजह से एक और कॉइन है टेरा, वो इनके क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल में शामिल हो गया है, और जिस वजह से थॉर की जो है वो प्राइस में इतना ज़्यादा बूम आया है। और जो टेरा उन्होंने क्रॉस प्लेटफॉर्म में ऐड किया है उसकी प्राइस में भी इसी तरह अपग्रेड आया है। ये रहा टेरा। और टेरा भी अगर आपको मैं इसकी पिछले हफ्ते की प्राइसेस दिखाऊं तो 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 7 दिन की प्राइस ये देखिए, पिछले ही हफ्ते इसकी जो कीमत थी वो थी तकरीबन $89-88, और अब इसकी कीमत बढ़ के हो चुकी है $99। और इसका रीज़न यही है कि टेरा को जो थॉर है उन्होंने अपने क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया है। और टेरा और थॉर चेन ये भी क्रिप्टो के जो मेन पावरफुल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, आप मुझे काइंडली कमेंट में लिख के बताइए कि मैं क्या इनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ कि ये कैसे प्रोजेक्ट हैं, इनमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कब करनी है, और कितना प्रॉफिट हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम अपनी चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है BTC के रिलेटेड, और उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप BTC को या क्रिप्टो को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कम से कम 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एक कंट्री है लातीनी अमेरिका का, बरआज़म अमेरिका का, एल सल्वाडोर। इन्होंने BTC को अपनी जो करेंसी है मुल्क की, जैसे हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ हैं या इंडियन रुपीज़ हैं या अमेरिकन डॉलर है, इन्होंने अपनी करेंसी, अपनी जो मेन नेशनल करेंसी है उसको, वो BTC को बना ली है। तो जब से उन्होंने BTC को बनाया है एल सल्वाडोर ने अपनी करेंसी, तब से बहुत सारे तब पिछले साल मेरे ख्याल में इन्होंने शामिल किया था BTC मियामी, जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, वहाँ पे इन्होंने अपनी लीगल टेंडर बनाया था BTC को। तो तब से ही ये खबर गर्दिश कर रही थी कि बहुत जल्द और भी मुल्क होंगे जो कि BTC को एक तरह से कह लीजिए कि अपने मुल्क की करेंसी बना लेंगे। और उसी वजह से BTC सल्वाडोर के जो सदर हैं, मतलब उन्होंने अपने हमसाया मुल्क, अगर यहाँ पे आप देखें हॉन्डुरास इस कंट्री का नाम है, तो हॉन्डुरास की जो सदर हैं, उनकी जो इनकी सदर हैं हॉन्डुरास की, उन्होंने कहा था कि हॉन्डुरास को चाहिए कि वो डॉलर की ग़ुलामी से बाहर निकल जाए। और इससे लोगों ने ये खबर निकाली कि अगर उनके सदर ये कह रही है कि डॉलर की ग़ुलामी से निकल जाएं, तो यकीनन वो भी BTC को लीगल टेंडर बनाने जा रहे हैं। लेकिन एल सल्वाडोर का जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने, जो उनका स्टेट बैंक है, उन्होंने ये इस खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि हम BTC को लीगल टेंडर बनाएंगे। तो उन्होंने तो इस खबर की तरदीद कर दी। अब उसके बाद दोस्तों मलेशिया में ये खबर गर्दिश कर रही है कि वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी या BTC को लीगल करके वहाँ के इसको मलेशिया की करेंसी बना दिया जाए। मलेशियन अपनी करेंसी को ख़त्म करके BTC को उसकी नेशनल करेंसी बना दिया जाए। लेकिन जो मलेशियन जो है मिनिस्ट्री, उनकी वजारत ख़जाना, उन्होंने भी इस खबर की तरदीद की है। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं फ़िलहाल हम ये सोच रहे हैं कि अपने ही मुल्क की एक क्रिप्टो करेंसी बनाएं और जिसको हम प्रमोट करेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात है कि अब से तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद बिटकॉइन की जो मियामी 2022 कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है। तो एक बात तो तय है
कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई एक मुल्क तो है लातीनी अमेरिका का, अब वो कौन सा है मैं नहीं जानता, और मे बी कोई अफ्रीकन कंट्री हो, लेकिन एक कंट्री तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो मियामी 2022 में बीटीसी को एल सल्वाडोर की तरफ लीगल टेंडर बनाएगा। तो अब देखते हैं कि वो कौन सा मुल्क होगा, और ये ऐसी खबरें हैं जो कि बीटीसी की प्राइस को ऊपर लेके जाएंगी। और अगर बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी तो याद रखिए पूरी आल्ट कॉइन मार्केट भी ऊपर जाएगी। और इस खबर पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, जो कि है बीटीसी मियामी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस पे अगर आप नज़र रखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आने वाले बीटीसी की क्या ऐसी खबरें हैं पॉजिटिव जो कि बीटीसी या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपनी एक आखिरी न्यूज़ की तरफ चलता हूँ, जो कि है हमारे प्यारे एलन मस्क भाईजान के बारे में। अगर आप क्रिप्टो में हैं पिछले 1-2 साल से तो आप जानते होंगे कि इस बंदे ने जो क्रिप्टो में एक टेरर मचाया वो कोई बंदा नहीं मचा सका। इस बंदे ने मार्केट को ऊपर नीचे जैसे किया है। और अगर आपने इसका नाम नहीं भी सुना तो आपने डॉज कॉइन का नाम तो सुना होगा, जिसे डॉजी डॉज कॉइन बोलते हैं। तो इसने इसी बंदे की एक ख़बर है जो इसने अभी रिसेंटली इसने कुछ ट्वीट की थी। इसने एक ट्वीट की थी, एक अपना पोल अपने ट्विटर पे एक पोल डाला था, वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये उसका स्क्रीनशॉट है। इसने कहा था कि जी जो है जमहूरियत उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और क्या आप ट्विटर जो है वो इस राइट पे, इस कानून पे अमल करता है कि नहीं, ये उसने पूछा था अपने फॉलोअर्स को। और साथ में एलन मस्क ने ये भी कहा था कि इस ट्वीट का जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही यानी कि सीरियस किस्म का इसका मतलब कोई अंजाम हो सकता है। अंजाम से मुराद के इसके जो भी आप इसमें वोट करेंगे उसको मैं देख के, यानी कि एलन मस्क कह रहा है कि मैं उसको देख के कोई डिसीजन लूँगा, कोई फ़ैसला करूँगा। तो एलन मस्क ने जैसे ही ये न्यूज़ अपना ये ट्वीट डाली तो उसमें 70% लोगों ने ये कहा कि जो ट्विटर है उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मतलब ट्विटर लोगों को सच या झूठ जो भी है बोलने का हक नहीं देता। तो अब जैसे ही उसने ये ट्वीट की उसके बाद पूरी क्रिप्टो मार्केट में ये खबर फैल गई कि लगता है कि एलन मस्क जो है वो अपना एक सोशल मीडिया लॉन्च करने लगा है, मतलब जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है। तो सब ने ये स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि अब एलन मस्क जो है वो एक न्यू सोशल मीडिया लॉन्च करने लगा है। तो अगला मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो हो क्या रहा है। तो वहाँ पे जब इसने ट्वीट की, उस ट्वीट के रिप्लाई में जो एक है मतलब यहाँ पे है WSB चेयरमैन, ये वॉल स्ट्रीट का कोई बंदा है। इसने ट्वीट की, इसने उस पोल के रिप्लाई में उन्होंने लिखा कि अगर आप ट्विटर को ख़रीदना चाह रहे हो, मतलब उनको लोगों को लगा कि या तो ये बंदा ट्विटर को ख़रीद रहा है या एक न्यू सोशल मीडिया बना रहा है। तो उस बंदे ने लिखा कि अगर आप ट्विटर को ख़रीद रहे हो तो ट्विटर का जो बर्ड है उसका लोगो चेंज करके उसको डॉज बना दीजिए, डोजी है वो उसका जो लोग है उसको वो ऐसा बना दीजिए। तो उसने नीचे एलन मस्क ने उसका रिप्लाई किया और लिखा कि हाँ दैट वुड बी सिक, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब आप समझिए कि ये कहेगा कि ये तो कमाल हो जाएगा। तो एलन मस्क ऐसा बंदा है कि इसकी ट्वीट को हम ना जोक नहीं ले सकते। इस बंदे ने जो पिछले 1 साल में क्रिप्टो मार्केट में तो तबाही मचाई है, जो लोग जानते हैं, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसकी ट्वीट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर आपने रिसेंटली डॉज कॉइन की प्राइस को देखा होगा तो वो एकदम से ऊपर गई है, और उसका रीज़न यही है कि ये बंदा अगर ट्विटर को ख़रीदता है, जो कि प्रपोज़ कर रहे हैं लोगों को, या अगर वो अपना कोई सोशल मीडिया बनाता है, तो ये बंदा जैसे इसने, अगर आप इस ट्वीट को मैं दिखाता हूँ सबसे पहले, अगली बात बताने से पहले, ये स्टीवन स्टील है, ये यूट्यूबर है क्रिप्टो। उसने कहा था कि अगर एलन मस्क चाहे ट्विटर को ख़रीद रहा है या एक न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहा है, उसमें डॉज कोइन का जो है वो ज़रूर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं डॉज कोइन को उनके लेन देन में रखेगा। तो एलन मस्क ने उसके नीचे 100% जो इमोजी है उसका रिप्लाई किया था कि हाँ 100% ऐसा होगा। और अगर आपने पिछले रिसेंटली, जो मैं अभी बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एलन मस्क ने जो पीछे जो 1 साल में क्रिप्टो मार्केट में उथल पुथल की है, उसी में इसने जब क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड ट्वीट्स की थी, तो तभी इसने टेस्ला में, जो इसकी गाड़ियों की कंपनी है, उसमें टेस्ला में गाड़ियों के लेन देन में उनके जो चार्जिंग डेक है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज करते हैं, वहाँ पे डॉज कॉइन से ही लेन देन का मामला शुरू कर दिया था। तो अगर ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें तब
तब का ये स्क्रीनशॉट है जब इन्होंने टेस्ला में डोज कॉइन को लेन देन का लेना देना शुरू किया था। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये बंदा ट्विटर को ख़रीदता है या ये बंदा कोई एक न्यू प्लेटफॉर्म क्रिप्टो प्लेटफॉर्म शुरू करता है, ये लाजमी बात है कि डोज कॉइन को ये कहीं ना कहीं डालेगा लेन देन में। तो अगर ऐसा हुआ तो डोज कॉइन के यूज़ में इजाफ़ा होगा और उससे उसके प्राइस में इजाफ़ा होगा और डोज कॉइन एक बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया। मतलब अगर आप इस न्यूज़ में देखो को लिखा हुआ है कि टेस्ला स्टार्ट एक्सेप्टिंग वंस जो क्रिप्टो करेंसी, और रियली में ये एक जोक था। डोज कॉइन इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, लेकिन इस बंदे ने डोज कॉइन को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और अगर आप नहीं जानते तो आप डोज कॉइन और टेस्ला और एलन मस्क को गूगल सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या इनकी हिस्ट्री है। और दोस्तों ये थी ख़बरें। और अगर इन ख़बरों से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि डोज कॉइन ऊपर जाएगा या बीटीसी ऊपर जाएगा तो बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं। बाकी आप ख़ुद भी जो है मतलब क्रिप्टो की न्यूज़ उन पे अपनी नज़र रख सकते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई थी, कॉइन डेस्क। अगर आप ये इस वेबसाइट को फॉलो करें, यहाँ पे जाएं तो आपको जो भी क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहा करेंगी। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश किया करूँगा कि वीकली आपको एक समरी ख़बरों की देता रहूँ। बाकी दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइए। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे फ्री, ये बातों वाली बात नहीं, प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि कैसे आप बिल्कुल फ्री क्रिप्टो और कॉइन जो है वो अर्न कर सकते हैं। और उससे उस फ्री क्रिप्टो को या कॉइन को आप ट्रेड करके कैसे अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द की वीडियो आएगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।